तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में लेकर आए हैं हम आप लोग के लिए, जो रेलवे वाले हैं मेरे दोस्त, रेलवे के जितने छात्र हैं उन लोग के लिए लेकर आए हैं मेरे दोस्त आज की न्यू क्लास, यानी कि जो न्यू चैप्टर है गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन लेकर आए हैं। क्लियर। इस क्लास में मेरे दोस्त एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और जो ये चैप्टर है मेरे दोस्त, इस एक चैप्टर को इसी क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसी क्लास में इसको समाप्त कर देंगे। क्लियर। तो ज़्यादा बात ना करते मेरे दोस्त, आज का सेशन स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त आप लोगों को बता दें कि आप लोग मेरे साथ डेली शाम 7 बजे जुड़ जाया कीजिए, डेली लाइव पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। बता दें आप लोगों को कि पढ़ना हम लोग को जो रीजनिंग है मेरे दोस्त, लगभग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि जो 5 चैप्टर पढ़े हैं मेरे दोस्त, आप लोग एकदम अच्छे और एकदम क्लियरली तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक। तो अगर बात की जाए गणितीय संक्रियाएं, क्या मेरे दोस्त, मैथ की जो ऑपरेशन होती है वो वाली ऑपरेशन नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, ये अलग ऑपरेशन है, समझ में आया कि नहीं, इसमें पढ़ना है। क्लियर। तो देखा जाए तो इसमें क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त, तो इसमें पहली बात, इसमें मेरे दोस्त ज्यादा चर्चा नहीं करता, इसमें प्लस माइनस गुणा और भाग की ही चर्चा करता है। समझ में आया कि नहीं। और साथ में मेरे दोस्त साथ ही साथ जो ब्रैकेट होते हैं यानी कि कोष्टक होते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, क्या होते हैं, कोष्टक होते हैं कि नहीं, उनका यूज होता है और किसी का यूज नहीं होता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होगी मेरे दोस्त। कहने का मतलब ये है कि गणितीय संक्रियाएं के चैप्टर उन्हीं बच्चों को, उन्हीं साथियों को अच्छे समझ में आएगा जिनको एकदम अच्छा और एकदम बेहतर तरीके से बोर्ड मास आता होगा। क्या मेरे दोस्त, बोर्ड मास। पहले तो बी होता है, BOB, डी होता है और MAS। बता दे रहे पहले मेरे दोस्त कि बोर्ड मास होता है, क्या होता है, बोर्ड मास होता है। लेकिन पहले भी काहे लगा दे वो भी बता देते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त V का मतलब होता है बार ब्रैकेट। क्या मेरे दोस्त, बार ब्रैकेट, यानी कि एक क्या होती है कि नहीं, रेखा जो होती है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, बी, यानी कि बार ब्रैकेट बोलते हैं, इसीलिए पहले बी लिख दिए। उसके बाद लिखे हैं BODMAS, बोर्ड मास। 20 हो गया मेरे दोस्त ब्रैकेट। क्या मेरे दोस्त, ब्रैकेट। आप लोग पता है कितने ब्रैकेट होते हैं मेरे दोस्त, 4 होते हैं, 3 ये हो गए और चौथा यहाँ पर है। क्लियर। तो सबसे पहले ब्रैकेट की बात करते हैं, यानी कि बार यानी कि सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट की। फिर उसके बाद लिखा है O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, का मतलब होता है गुणा। क्लियर। यानी सबसे पहले बार ब्रैकेट दिया है तो बार ब्रैकेट को करते हैं, फिर ब्रैकेट दिया है, कोष्टक दिया तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर अगर ऑफ दिया है, का दिया है तो मेरे दोस्त उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। और बात रही M, क्या मेरे दोस्त, डी की, डी से होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है भाग। क्या करें मेरे दोस्त, किसी क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया करें। फिर लिखा है मेरे दोस्त A लिखा है, क्या लिखा है, यानी कि M लिखा है, M का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। क्लियर। क्या लिखा है मेरे दोस्त, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। इतनी बात आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर मेरे दोस्त एक और चीज लिखा है, जो लिखा है A और S लिखा है। A का मतलब हो गया एडिशन। क्या मेरे दोस्त, एडिशन का मतलब होता है जोड़ यानी कि प्लस करना होता है। अब लिखा है S, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। यानी कि बात आप लोग समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले मेरे दोस्त बार ब्रैकेट लगाना है, फिर हम लोग को ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट में छोटा बड़ा मजला आता है जिसे करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या मेरे दोस्तों, करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर आता है मेरे दोस्त डिवाइड आती है। क्लियर। उससे पहले ऑफ आता है, ऑफ कर लेते, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन आता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। क्या मेरे दोस्त, तब जो इसके क्वेश्चन होते गणितीय संक्रियाएं के, सब एकदम इसी के बेस पर होते हैं और जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें ज्यादा प्रयोग होता है। क्लियर। और बात करें मेरे दोस्त, इसमें जो क्वेश्चन देते हैं ना, जो चिन्ह दिए रहते हैं वो इनका एग्जैक्ट चिन्ह नहीं होता है मेरे दोस्त, उसको चिन्ह बदला जाता है। जैसे कहा जाता है इसमें ये ऐसे प्रश्न आता है मेरे दोस्त, इसमें ऐसे प्रश्न आता है, कहेगा कि गुणा को, क्या मेरे दोस्त, गुणा को भाग लिखा जाए तथा भाग को प्लस लिखा जाए और प्लस को माइनस लिखा जाए तथा माइनस को गुणा लिखा जाए, तो 4 गुणे 2 प्लस 3 माइनस 1 भागे 2।
क्लियर। ऐसे सवाल दे देगा मेरे दोस्त, मान लीजिए कि लिख देगा। सवाल लिखने का मतलब यही है कि गुणा को भाग कहा जाए और भाग को प्लस कहा जाए, प्लस को माइनस और माइनस को गुणा कहा जाए। तो कहा है कि तो 4 गुणे 2 प्लस 3 माइनस 1 भागे 2 का मान बता दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान ना देकर करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका भाग देंगे मेरे दोस्त, बटा में चल जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर जोड़ करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे कि नहीं। लेकिन इस प्रोसेस से करेंगे तो आंसर मिस्टेक होगा मेरे दोस्त। क्लियर। तो बात रही तो किस प्रोसेस से करेंगे मेरे दोस्त, तो इसका प्रोसेस वही है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो करेंगे, बोडमास का यूज करेंगे। बट इसमें ये है कि जो हम लोग का इसमें नियम दिया रहता है कि भाग गुणा को क्या मेरे दोस्त, गुणा को क्या करना है, भाग करना है। यानी कि मेरे दोस्त जहां जहां गुणा दिखाई देगा वहां पर क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। तब यहाँ पे गुणा नहीं रह गया, इसको लिखेंगे 4 भागे 2। फिर लिखा है यहाँ पर प्लस है कि नहीं, तब प्लस को क्या लिखा जाए मेरे दोस्त, प्लस को माइनस लिखा जाए तो -3। अब यहाँ माइनस है कि नहीं, तब माइनस को क्या लिखा जाए मेरे दोस्त, गुणा लिखा जाए तो गुणे 1। अब भाग को क्या लिखा जाए, प्लस तो +2। क्लियर। अब बताओ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस हो गया कि नहीं। इससे पहले इसमें कुछ चिन्ह और थे मेरे दोस्त और इसमें कुछ और है। बात क्लियर हुई। तो बात यही हुई मेरे दोस्त कि अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या मेरे दोस्त, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, भाग देंगे 2 हो गया माइनस, अब गुणा हो गया यानी कि भाग हो गया, तब क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, अब +2 हो गया। क्लियर। अब 2 और 2 4 -3 = 1। अब इतनी तो नॉर्मल बातें नहीं बताना पड़ेगा कि क्यों उसको जोड़े, क्योंकि इतनी फैक्ट तो आप लोगों को पता ही है, समझ में आया कि नहीं। तो क्या मेरे दोस्त क्या कर दिए, भाग दिए, इसका गुणा कर दिए, यहाँ पर जोड़ना था, इसको जोड़ के इसको घटा दिए, तो आंसर कितना आया, 1 आया। बात समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। लेकिन इस रूल से किए होते तो इसका आंसर कुछ और होता, आप पहले भाग देते तो बटा में जाता, प्रोसेस काफी लंबा हो जाती, ठीक। लेकिन बात कही जाती तो आंसर 1 नहीं आता। लेकिन जो रूल है गणितीय संक्रियाएं जो रीजनिंग का चैप्टर है, इसका कहने का सेंस ये होता है कि जो क्वेश्चन लिख देता है उसको उसी नियम से नहीं करना है मेरे दोस्त, उसको किताब द्वारा कहा गया नियम को कि गुणा को भाग में, तब गुणा को गुणा नहीं कर सकते, गुणा को भाग में बदलेंगे। फिर भाग को मेरे दोस्त प्लस में लिखा है तो प्लस में बदलेंगे। सेम इसी प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए। क्लियर। और होने के बाद जब सबका चिन्ह हम लोग बदल देंगे तब सॉल्व करेंगे, तब हम लोग का मेरे दोस्त फाइनल आंसर आता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं आप लोग की, चलिए उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त यानी कि इतनी बात तो अच्छे से हम लोग समझ गए हैं, ठीक। क्लियर। अब हम लोग क्या देखते हैं मेरे दोस्त, अब कुछ एग्जाम्पल लेकर आए, जैसे एग्जाम्पल लिखे पहला और दूसरा एग्जाम्पल लेकर आए। जब एग्जाम्पल हम लोग अच्छे समझ लेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है मेरे दोस्त, लिखा है यदि प्लस का अर्थ, देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, लिखा है प्लस का अर्थ गुणा। क्लियर। जहां प्लस रहेगा वहां पर क्या लिख देंगे, गुणा। फिर लिखा है माइनस का अर्थ भाग हो जाए, और गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस। तो सवाल लिखा है मेरे दोस्त, क्या इस सवाल को हम ऐसा ही सॉल्व कर देंगे, नहीं मेरे दोस्त, यही तो हम लोग क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे। यही रूल कहता है गणितीय संक्रियाएं, कहीं आप लोग को गलती नहीं करना है कि जिस तरह सवाल लिखा है उसको उसी तरह सॉल्व करना, ऐसा नहीं करना है। सवाल को लिखा ऐसे है तो इसमें रूल दे दिया है कि प्लस की जगह क्या करेंगे, गुणा। तो हम तो डायरेक्ट बदल दे रहे हैं कि प्लस की जगह गुणा करना, आप लोग नीचे लिख कर लीजिएगा। फिर लिखा है कि गुणा आगे कि नहीं, तो गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, प्लस लिखेंगे। फिर माइनस का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, भाग है, तो यहाँ पर भाग लेते हैं। और भाग का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, माइनस है। क्या है, माइनस है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब आगे करते हैं, देखिए ध्यान से। तो पहले क्या बताए थे, भी बार ब्रैकेट नहीं दिया है, बी ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ का दिया है, नहीं दिया है। तो एम से शुरू करें, यानी कि डी से शुरू करें। क्या मेरे दोस्त, हम लोग का BODMAS होता है कि नहीं, बार फिर ब्रैकेट फिर ऑफ यानी कि डिवाइड, यानी कि ऑफ का हो गया, का मल्टीप्लाई को मान लो कि का करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो क्या हम लोग का ये तीनों प्रोसेस दिया है मेरे दोस्त, नहीं दिया। तो कहाँ शुरू करेंगे, डी से, डिवाइड भाग से। तो इतनी प्रोसेस कर देंगे तो हम लोग का 8 × 6 प्लस कितना हो जाएगा,
5 बार में चला जाएगा -3। अब डी खत्म, क्या करेंगे दोस्त, मास यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो 8 छके 48 प्लस 5 -3। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो नहीं, तो कितना होगा 53 होगा। 48 5 कितना होता है 53। अब 53 में से माइनस क्या करना है 3 करना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं मेरे दोस्त। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें कितना बचेगा 50 बचेगा। क्या करेंगे मेरे दोस्त, फाइनल आंसर कितना होगा 50 होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। अगर आप लोग के मन में होगा कि जब ऐसा ही बात थी तो जिससे पहले यहाँ पर जो चिन्ह लिखा था क्या उससे सॉल्व करेंगे तो 50 आंसर आएगा मेरे दोस्त, तो कभी नहीं आ सकता। वही रूल तो नहीं कर रहा, तभी से वही बात सिखा रहे हैं कि ऐसा ही गलती नहीं करनी है। जो रूल यहाँ पर लिखा है, निर्देश लिखा है, डायरेक्शन लिखा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस रूल को फॉलो करेंगे मेरे दोस्त। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 50। क्लियर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि ये मुझे उम्मीद है कि ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे समझ में आया। फिर इसको देखते हैं मेरे दोस्त। लिखा है सबसे पहले सवाल तो लिखा है, सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे मेरे दोस्त। सवाल जो है इसको जो हम लोग का निर्देश दिया उस निर्देश के अनुसार क्या काम करेंगे। लिखा है गुणा का अर्थ भाग, तो भाई गुणा कहाँ है, यहीं पर गुणा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाग लिख देंगे। क्लियर। फिर माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस कहाँ है यहाँ पर है तो माइनस का अर्थ गुणा कर दे रहे हैं। क्लियर। फिर भाग का अर्थ प्लस है, भाग यहाँ पर है तो क्या कर दे रहे हैं प्लस कर दे रहे हैं। क्लियर। और प्लस का अर्थ मेरे दोस्त क्या है माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं माइनस। क्लियर। इतनी बातें तो फिक्स हो गई, इतनी तो हम लोग अच्छे से कर लिए। अब बात आती है कि सॉल्व करें मेरे दोस्त। तो सबसे पहले क्या बार ब्रैकेट दिया है, नहीं तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट करते हैं। हाँ मेरे दोस्त ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आपको डिवाइड करना है, ऐसी बात नहीं है। पहले ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करते हैं। तो 15 यहाँ कितना हो गया 45 प्लस 19, 9 5 14 को 4 हो गया, अब 5 6 यानी कितना हो मेरे दोस्त 64 हो गया। क्लियर। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करने पर कितना आया 64 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6। क्लियर। अब यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्त, तो 8 8 कितना होता है 64, 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा मेरे दोस्त 2 होगा। क्लियर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगी मेरे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि इस बात को ये क्लास 6 के बच्चों वालों को पढ़ाया जाता है मेरे दोस्त, लेकिन जब आप लोग के चैप्टर में है तो दिया है तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रश्न आता ही आता है। कहीं कहीं जो रेलवे होती है मेरे दोस्त जरूर नहीं कि हार्ड ही प्रश्न पूछती है, कभी कभी नॉर्मल प्रश्न भी पूछती है। रेलवे का एक होता है आपको फंसाना, एक हार्ड तो एक नॉर्मल देगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है मेरे दोस्त, एकदम इजी क्वेश्चन देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट जो इतने रूल्स बताए आप लोग समझ में आया होगा। 2 उदाहरण आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चंस लेकर आए, चलिए उनको शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से। तो मेरे दोस्त अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल तो हम अच्छे तरीके से समझ लिए, बेहतरीन तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्त जो प्रश्न लेकर आए लगभग 7 8 लगभग 10 भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जैसे टाइम के अनुसार, क्योंकि जो समय है मेरे दोस्त अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली, मेरे दोस्त अगले सर पढ़ाने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग 1 घंटे क्लास होती है, उसमें कोशिश करें जल्दी से जल्दी पढ़ लें। समझ में आ गया कि नहीं मेरे दोस्त। एग्जाम्पल से तो पढ़ लिए, प्रश्न लेकर आए। पहला प्रश्न लिखा है, यदि गुणा का अर्थ भाग है मेरे दोस्त, हम लोग को प्रोसेस समझ में आ गई है। तो गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस हो, तो सवाल तो सामने लिख दिया गया है। तो डायरेक्ट हम सवाल में ही बदल ले रहे हैं। माइनस दिया है कि नहीं, तो माइनस का अर्थ मेरे दोस्त गुणा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे गुणा लिख देंगे। क्लियर। और भाग का अर्थ, तो भाग का अर्थ क्या है मेरे दोस्त प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे। और गुणा का अर्थ मेरे दोस्त, गुणा का अर्थ क्या है भाग है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे भागे। और भाग का अर्थ मेरे दोस्त प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। क्लियर। इतनी बातें तो और समझ में आ गई होगी आप लोगों को, यानी कि कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बताते हैं, सबसे पहले कोष्टक वाले को ही सॉल्व करते हैं। 18 18 कितना होता है मेरे दोस्त 54 होता है। आज 54 में क्या जोड़ेंगे मेरे दोस्त 11 जोड़ेंगे, तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 65 हो गया। क्लियर। यानी कि इसको सॉल्व किया तो 65 आया, भागे क्या था 13 था, 13 अब प्लस 6 लिख दिए। अब 13 से 65 भाग देंगे तो 13 5
65 होता है। अब 5 + 6 कितना होगा मेरे दोस्त? 11 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी क्या होगी? फाइनल आंसर होगी। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं मेरे दोस्त। सब ये रेलवे आरआरबी में पूछा गया है मेरे दोस्त, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा गया। तो यदि भाग का अर्थ प्लस है मेरे दोस्त, तो भाग जहां है वहां बदल देते हैं। जहां भाग है वहां पर क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे। फिर लिखा है माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का है मेरे दोस्त यहाँ पर, तो माइनस का अर्थ क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। गुणा का अर्थ क्या है? माइनस है, तो गुणा यहाँ है, यहाँ पर माइनस कर देंगे। गुणा यहाँ भी है, माइनस कर देंगे। गुणा यहाँ पर भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? और प्लस का अर्थ माइनस हो, प्लस यहाँ है जी, तो प्लस का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? माइनस है। यानी कि देखने वाली बात ये है मेरे दोस्त, प्लस लिखा है, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त। लिखा है भाग का अर्थ प्लस। क्लियर? सही है। और साथ में बात की जाए माइनस का अर्थ भाग है। क्लियर? तो माइनस का अर्थ भाग कर देंगे। ठीक? और कहा जाए तथा माइनस का अर्थ प्लस, यानी कि यहाँ तक उम्मीद रहे मेरे दोस्त। क्वेश्चन तो लग रहा है कि मिस्टेक कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में कहीं मिस्टेक कर दिए थे। तो चलिए इसी प्रोसेस को अपने मन से कर सकते हैं। ठीक? तो यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर कोई भी प्रोसेस ले सकते हैं, ऑप्शन तो बदल जाएंगे, लेकिन रूल तो वही रहेगा मेरे दोस्त। क्योंकि क्वेश्चन जो था जीरोक्स किए थे वो फाइनल नहीं थी। सन में आके अपने मन से क्वेश्चन बना के लाए थे, क्योंकि कोई भी कॉपीराइट पेस्ट नहीं लाते। सन में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या थी? तो यहाँ पर चलिए प्लस का अर्थ क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है? यहाँ सभी जगह माइनस से हो गए। चलिए तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब आगे 8 है, तो 8 लिख देंगे -4। अब बटा में क्या होगा मेरे दोस्त? इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसा ही लिख देंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 17 और 17 4 कितना होगा मेरे दोस्त? 21 होगा। 21। अब माइनस कितना होगा मेरे दोस्त? 10 होगा कि नहीं? 10 लिख देंगे। अब जब इसका मेरे दोस्त इसमें भाग देंगे तो 8 चौके 32 आएगा। अब -4 बटा में कितना होगा मेरे दोस्त? 11 होगा कि नहीं? क्लियर? अब जब इसको घटाएंगे मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, तो ये 8 4 12 यानी कि 28 होगा। 28 4 32 बटा में 11। ये क्या होगा मेरे दोस्त?